हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद फोगला। आज मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूं कि कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या कोई और अदर फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्यों करना चाह रहे हैं, क्या उसका क्या सब्स्टिट्यूट है, अगले 10-15 साल में क्या प्रॉपर्टी मार्केट के सिनारियो रहने वाले हैं, तो इस पूरे वीडियो में मैं इन सब पे बात करने वाला हूं। आप मेरे साथ बने रहिए इस पूरे वीडियो में। तो अब अपने बात करते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, अगर आप खुद के रहने के लिए घर बना रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो आगे का वीडियो आपके लिए है। अगर आप खुद के रहने के लिए घर बना रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर आपका घर खरीद लेना चाहिए, फ्लैट खरीद लेना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। आपने बहुत सारे वीडियो जैसे देखे होंगे, आर्टिकल पढ़े होंगे, जिसमें आपको किराए पे रहने के फ़ायदे ज़्यादा बताए जाते हैं बजाय कि खुद का घर खरीदने के। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज़ में मुनाफा नहीं देखना चाहिए, हर चीज़ में रिटर्न नहीं देखना चाहिए। अगर आप खुद के रहने के लिए घर बना रहे हैं तो एक सेटिस्फैक्शन, एक सेंस ऑफ प्राइड, एक कंफर्टनेस भी कोई चीज़ होती है। तो जो लोग अपने रहने के लिए घर खरीदना चाह रहे हैं, फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, उनके लिए पिक्चर अभी शुरू हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी में अपने जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से करते हैं, 15 साल, 20 साल, 50 साल के लिए। और जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है अपने उत्तराधिकारी को, तो उत्तराधिकारी की खुद की उम्र 50 से 60 साल के बीच होती है। यानी कंसेप्ट हिंदुस्तान में ऐसा चलता आ रहा था कई सालों से, कई दशकों से, कि दादा खरीदता है और उस प्रॉपर्टी का एंजॉय पोता करता है। लेकिन अब ये ट्रेंड बिल्कुल धीरे धीरे बदल रहा है। और वो क्या ट्रेंड बदल रहा है उसको समझने के लिए अपने ये समझते हैं कि देखिए, आज से 15-20 साल पहले केवल अपर क्लास के बच्चे NRI होते थे, विदेश में जाकर के सेटल होते थे। लेकिन अब ये ट्रेंड बिल्कुल धीरे धीरे बदल रहा है। और ये क्यों बदल रहा है? क्योंकि दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन कम हो रही है। वहाँ पर फर्टिलिटी दर, यानी फर्टिलिटी रेट जिसको बोलते हैं, बच्चे पैदा करने की जो जन्म दर है, वो पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को छोड़ के नेगेटिव चल रही है। यानी वहाँ वर्किंग पॉपुलेशन कम हो रही है। तो अगले 10-15 साल में, 20 साल में वहाँ पर क्या होगा, यूरोपियन कंट्रीज़, USA, जापान और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, कि वहाँ वर्किंग पॉपुलेशन नहीं होगी। और जब वर्किंग पॉपुलेशन वहाँ नहीं होगी तो हिंदुस्तानी बच्चे आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद वहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 15 साल, 20 साल पहले केवल अपर क्लास के बच्चे विदेश में जाकर के सेटल होते थे और NRI बनते थे, वो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल में लोअर और मिडिल क्लास के बच्चे और अपर क्लास के, तीनों क्लास के बच्चे विदेश में सेटल होंगे, NRI बनेंगे। अब यहाँ समस्या ये आती है कि जब NRI बनते हैं तो वो वापस हिंदुस्तान में नहीं आते हैं जनरली, अमूमन, और वो विदेश में ही सेटल करना चाहते हैं। तो जो पेरेंट्स अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि वो प्रॉपर्टीज़ ही उनके गले की घंटी बन जाएगी, क्योंकि उन प्रॉपर्टी का रख रखाव ही सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा प्रॉपर्टी में एक और समस्या ये आती है कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए आपके पास 1 करोड़ का कोई प्लॉट है और आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो उसको पार्शियली नहीं बेचा जा सकता, पूरा बेचा जा सकता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एवरेज टिकट साइज 25 से 30 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अदर फाइनेंशियल असेट्स में आप 1000, 2000, 5000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आप अपने आसपास के एरिया में अगर आप देखेंगे तो जहाँ भी मल्टी राइज सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर सीनियर सिटीजन लगातार शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छी अच्छी सोसाइटी, पोस्ट एरिया की सोसाइटी से अपने मकान, विलाज बेच करके हाई राइज सोसाइटी के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। उसकी 2 वजह हैं। एक वजह यह है सिक्योरिटी रीज़न, दूसरी वजह यह है कि उनके बच्चे आउट ऑफ इंडिया सेटल हो गए हैं और वो बच्चे वापस इंडिया में नहीं आ रहे हैं।
तो उनके लिए वो प्रॉपर्टी जो 500 गज 400 गज उन्होंने 20 साल 30 साल 40 साल पहले ली, उसकी वैल्यूएशन तो बन गई, लेकिन वो बेच करके अब छोटी जगह पे सेटल हो रहे हैं और फिजिकल असेट्स का यानी प्रॉपर्टी और गोल्ड का फाइनेंशियल असेट्स में कन्वर्जन कर रहे हैं। फाइनेंशियल असेट्स यानी आरडी, पोस्ट ऑफिस, एमआईएस, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, ये सारी फाइनेंशियल असेट्स है, तो इनके अंदर कन्वर्जन कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर 100 रुपये की असेट्स है टोटल, तो उसमें से केवल 64 रुपया जो है वो फिजिकल असेट्स में इन्वेस्ट हो रहा है और 36 रुपया जो है वो फाइनेंशियल असेट्स में हो रहा है। और ये 36 रुपया भी पिछले 5-7 सालों में बढ़ के 36 हुआ है। तो आने वाले 10, 15, 20 सालों के अंदर फिजिकल असेट्स का फाइनेंशियलाइजेशन असेट्स हो रहा है। तो अगर आज आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं और अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल के लिए, और वो भी आप इस नज़रिए से बना रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपके बच्चों की ये प्रॉपर्टी काम आएगी, तो आपको एक बार और सोचने की ज़रूरत है। और दूसरा, अगर जो लोग मंथली रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छे और ऑप्शन है म्यूचुअल फंड के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर, उन पे उनको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा। तो और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।